यह कहानी आपकी जिंदगी बदल सकती है। सिर्फ 30 सेकंड में जानिए सबसे बड़ा धन क्या है। गांव के कोने में एक पुरानी लेकिन सुंदर हवेली थी, जिसमें 80 साल की दादी अम्मा सरस्वती अपने बेटे, बहू और पोते पोतियों के साथ रहती थी। उनका अनुभव और ज्ञान पूरे गांव में मशहूर था। बच्चे हों या बड़े, सब उनकी बातों को ध्यान से सुनते थे। उनकी कहानियों में जीवन की सच्चाई और गहरे संदेश छिपे होते थे। कहानी की शुरुआत एक दिन गर्मी की छुट्टियों में सभी पोते पोतियां गांव आ गईं। घर में चहल पहल बढ़ गई। दादी के 4 पोते राहुल, सुमित, आरव और छोटी सी परी हर समय खेल कूद और मस्ती में लगे रहते। लेकिन राहुल और सुमित का झगड़ा कभी खत्म नहीं होता। दोनों में हर समय एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ लगी रहती थी। राहुल कहता, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो बहुत सारा पैसा कमाऊंगा, बड़ी गाड़ी खरीदूंगा, ऊंची इमारत बनवाऊंगा। सुमित ने तंज कसते हुए कहा, और मैं तुम्हारे से भी ज्यादा अमीर बनूंगा, दुनिया भर में घूमूंगा और शानदार जिंदगी जीऊंगा। आरव और परी चुपचाप उनकी बातें सुन रहे थे। तभी परी ने मासूमियत से पूछा, दादी, क्या सच में पैसा ही सबसे बड़ा धन है? दादी मुस्कुराई और बोली, बिल्कुल नहीं बेटा, असली धन कुछ और होता है। चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। राजकुमार की तलाश। दादी ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े राज्य के राजा को अपने बेटे के लिए असली धन की खोज करनी थी। राजा बूढ़ा हो चुका था और चाहता था कि उसका बेटा युवराज विक्रम सही तरीके से शासन करना सीखे। लेकिन विक्रम को सिर्फ सोने चांदी और शाही जीवन से मतलब था। एक दिन राजा ने युवराज को बुलाया और कहा, बेटा, अगर तुम असली धन खोज लाओगे तो मैं तुम्हें अभी से राजा घोषित कर दूंगा। युवराज खुश हो गया और अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। वह सोच रहा था कि असली धन मतलब खूब सोना चांदी और पैसा। वह अलग अलग राज्यों में गया और कई धनवान व्यापारियों और अमीर लोगों से मिला। लेकिन हर जगह उसे एक ही चीज मिली, लालच, ईर्ष्या और चिंता। एक दिन वह एक गांव में पहुंचा जहां लोगों के चेहरे पर खुशी थी, उनकी आंखों में संतोष था और हर कोई मिलजुल कर रहता था। युवराज को यह देखकर आश्चर्य हुआ। उसने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति से पूछा, आपके पास ना तो ज्यादा पैसा है, ना ही सोना चांदी, फिर भी आप सबसे अमीर कैसे हैं? बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बेटा, सच्चा धन 5 चीजों में छिपा है, संतोष, स्वास्थ्य, अच्छे रिश्ते, ज्ञान और अच्छे कर्म। अगर इन 5 चीजों को अपने जीवन में अपना लोगे तो कभी गरीब नहीं रहोगे। युवराज ने यह बात दिल से लगा ली और जब वह महल लौटा तो राजा को सब कुछ बताया। राजा खुश हुआ और कहा, अब तुम सच्चे राजा बनने के लायक हो। इसके बाद विक्रम ने अपने राज्य में इन मूल्यों को अपनाया और अपने लोगों की भलाई के लिए काम किया। सीख और बदलाव। दादी ने कहानी खत्म की तो चारों पोते पोतियों के चेहरे पर सोचने वाली मुस्कान थी। राहुल और सुमित को समझ आ गया था कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। राहुल बोला, तो इसका मतलब अगर हमारे पास बहुत सारा पैसा हो लेकिन संतोष, स्वास्थ्य और रिश्ते ना हो तो हम गरीब ही कहलाएंगे। दादी ने प्यार से उसका सिर सहलाया और कहा, बिल्कुल बेटा, अगर तुम्हारे पास अपार धन संपत्ति हो लेकिन शांति ना हो, रिश्तों में प्यार ना हो, तो तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे। असली धन वो है जो तुम्हें जीवन भर सुख और संतोष दे। अब राहुल और सुमित ने अपने नजरिए को बदलने का फैसला किया। वे अब सिर्फ पैसे के पीछे नहीं भागेंगे, बल्कि उन चीजों को संजो कर रखेंगे जो वास्तव में मूल्यवान है। निष्कर्ष, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन का सबसे बड़ा धन सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि संतोष, स्वास्थ्य, अच्छे रिश्ते, ज्ञान और अच्छे कर्म हैं। अगर हम इन 5 चीजों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम सच में सबसे अमीर इंसान बन सकते हैं।